शोरूम में हीरे लगाए जाते हैं, ज्वेलरी के शोरूम में हीरे लगे, सौ केस के हीरे हैं, असली हीरे तो तिजोरी में बंद रहते हैं। कभी हीरे वाले की दुकान पर आप जाओ तो असली डायमंड तो तिजोरी में बंद, ताले बंद करके रखते हैं लोग। बोले आप कभी असली महात्मा से मिले नहीं, हो सकता है जीवन बीत जाए, मिल भी ना सके, क्योंकि असली महात्मा कभी आपको वो कहते छपाते नहीं छिपाते हैं, वो कैमरों में नहीं आते, वो तो पता नहीं होगा काम करते रहते हैं। और जरूरी नहीं कि वो कहीं गुफाओं में बैठे रहते हैं, मैं आपको कहूँ नहीं, लेकिन आप अनुभव करें। मैं यहाँ भी कहना है कई बार, लेकिन सच्ची बात है, मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ भी कई महात्मा मिल जाते हैं, कई सचमुच मेरा मन करता है इसको पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनसे कई अनुभव सीखने को मिल जाता है। मैंने सबसे ये कहा कि महात्मा कहीं भी हो सकते हैं, किसी रूप में भी हो सकते हैं, वो स्त्री रूप में हो सकते हैं, पुरुष रूप में हो सकते हैं, बच्चे के रूप में हो सकते हैं, बूढ़े के रूप में हो सकते हैं, वो इलाहाबाद में भी रह सकते हैं और वो कैनेडा में भी रह सकते हैं। वहां पर तो ठंडी में रहकर तपस्या करना, गंगा जी में मंत्र जपना होता है। यहाँ पर जब जॉब नहीं मिलती तो यहाँ भी हम तपस्या करते हैं। कई प्रकार की तपस्या होती है, समस्या पारिवारिक समस्याएं आती है, तो भी हम राधा कृष्ण मंदिर आना नहीं छोड़ते। हम किसी को बताते नहीं है कौन सी समस्याओं में हम गुजर रहे हैं आजकल। आजकल किसी से कहेंगे कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कोई दुनिया वाले समस्या थोड़ी समाधान थोड़ी करेंगे, हंसने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने ये अनुभव किया ऐसे महात्मा कहीं भी रहते हैं, कभी भी रहते हैं, हर देश में रहते हैं, हर काल में रहते हैं, हर नगर में रहते हैं, हर शहर में रहते हैं। तो भगवान करे आप भी उन महात्माओं में से अपना बन न जाए। आप हैं, आप करोड़ों में से एक हैं। गीता में भगवान ने कहा, गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् विदति सिद्धये। Only one guy between thousands of people, केवल एक आदमी हजार में से, only one person try to come राधा कृष्ण मंदिर। हजारों में से एक हम कह रहे हैं, कितने लोगों में से कितने लोग आने की कोशिश करते हैं संदेह को। भगवान कहते हैं हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है। और ऐसे मैं तो कई बार देखता रहता हूँ, समाज मान्य से कई लोग तो टेलीफोन आ जाते हैं मंदिर में कि आपके यहाँ लंच कितने बजे बनेगा और आजकल क्या बन रहा है। हो सकता है मैंने अनुभव नहीं किया, हो सकता है मैंने कभी अनुभव नहीं किया, हो सकता है कोई दरवाजे से आता हो और नीचे भोजन करके और वापस चला जाता हो, ऐसा मैंने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है। उसको मंदिर राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन करने की भी कोई जरूरत उसको न लगती हो, उसको लगता है भाई वाह राधा कृष्ण मंदिर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया भोजन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। चलो वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रसाद से भी उसका आकर्षण शुद्ध होगा। मंदिर में आया है, कहीं ना कहीं पड़ोसी से कुछ बात उसके कान में पड़ जाएगी। हमने तो सुना था कि कहीं एक माता जी मंदिर में जाती थी, उनका लड़का जो था भ्रष्टाचार करकर काम में आई, और मंदिर के नाम से उसको नफरत थी, मंदिर के नाम से उसको नफरत। कहते हैं मंदिर में नहीं जाए। मैंने एक बार फोन किया मंदिर की डायरेक्टर किसी को, हमारे किसी उत्सव के लिए, वो किसी बच्चे ने उठा लिया और बच्चा, मैंने उसको कहा भाई मंदिर में प्रोग्राम है, आपको जरूर आना है। कहता सुनो हम मंदिर में नहीं जाते हैं। हम मंदिर में क्यों जाए, पहले ना हमको मंदिर से रहने का बेटा, तुम अपनी मम्मी को फोन दे दो, अपने डैडी को फोन दे दो कि मंदिर की डायरेक्टरी में तुम्हारा नंबर है। बोले सुनो यहाँ कोई मम्मी नहीं है, कोई डैडी नहीं है, अब मैं मंदिर कभी आता नहीं हूँ, मुझे कोई मंदिर जाना नहीं है। मैं कभी अब उसके क्या 25 से क्या कहोगे।
लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे बच्चे भी कभी कभी मजबूरी में कथा हो रही थी और माता जी मंदिर में आ गई, लेकिन बच्चे को पता नहीं था। बच्चे ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जाना था अचानक वहां से लौटना पड़ गया। तो मम्मी को ढूंढने लगा, मम्मी तो मंदिर में ही है। तो जबरदस्ती ना चाह के वे भी मंदिर में आना पड़ गया। चाहता नहीं था, ठाकुर जी के दर्शन उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, आ गया। पंडित जी कथा कर रहे थे, कोई आज की बात नहीं, पुरानी घटना मैंने कहीं पढ़ी थी किसी पुस्तक में। प्राचीन काल में इस तरह की घटना कई बार घट जाती थी, संभव है। तो वो बच्चा आया और बच्चे ने मम्मी को इशारा किया, मम्मी उधर मुंह करके बैठी, वो बच्चा पीछे से इशारे कर रहा है, ताली बजा, मम्मी जोर से पंडित के नाम करो, मैं चुप रहा। उसने कहा क्या अचानक कोई 10 मिनट के बाद मम्मी ने उधर देखा तो लड़का खड़ा था। उसने कहा चाबी मुझे चाहिए। तो लेकिन कुछ 10 मिनट में उसके बेचारे को वेट करना पड़ा, बड़ा परेशान होता है। लेकिन थोड़ा बहुत पंडित की कथा उसके कान में जबरदस्ती पड़ गई, और कान में कथा क्या आई, उसने कहा देखो कभी आपको ठाकुर जी दर्शन दे रहे उनको कैसे पहचानोगे, अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाए तो उनको कैसे पहचानोगे, हम लोग तो वही कैसे पहचानोगे। अगर आपको कोई शेरों वाली का भक्त है, महाकाली की पूजा करता है, सभी में मंदिर में उसके लोग महाकाली की पूजा करते हैं, काली की पूजा, क्योंकि काली आपको दर्शन दे दे तो कैसे पहचानोगे। मैंने कहा हाँ तो ठीक है। तो पंडित जी ने बोला देखो ऐसे पहचानोगे कि काली की जब आंखें होंगी ना, आंखें उसकी ऐसे हमारी आंखों की तरह नहीं घूमती, देवता ऐसे आंख नहीं चलाते जैसे हमारे चलाते, वो पलक नहीं झपकते हैं देवता लोग, उनको पलक झपकने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग थोड़ी देर में पलक को झपक लेते हैं। देवता ये पहचान है। उस लड़के को इतनी बात उसके समझ में आ गई, उसने कहा ये तो सीक्रेट पता चल गया मंदिर में आने से कि अगर भगवान के दर्शन क्यों क्या पता जीवन में कि भगवान का दर्शन हो ही जाए तो हम पहचान लेंगे। तो भगवान का दर्शन तो उसको क्या होना था, उसका बिजनेस बड़ा बढ़िया था, उसके डैडी और ये रात को बहुत बढ़िया सीजन था, और सीजन में वो क्या कर रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे और रास्ते में काफी सारा ढेर सारा कैश लेकर के जा रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ उल्टे सीधे लोग, उन्होंने प्लान बनाया कि एक रास्ते से आते हैं, कार से जाते हैं, आज तो सीजन चल रहा है और कुछ कैश लेके आते हैं, उनको मालूम था सीक्रेट पता था, कैश लेके आते हैं। और ये लोग सेठ लोग हैं, ये थोड़ा सा धर्म से थोड़े डरते हैं, ऐसा करते हैं। आजकल सीजन है तो उस समय नवरात्रि की पूजा भी चल रही थी, इनका भी कुछ व्यवसाय का सीजन था। तो उन लोगों ने उल्टे सीधे जो लोग थे उनमें से एक को काली बना दी, और काली बनाकर तलवार हाथ में पकड़ा दी, और रास्ता आप ऐसे करते हैं लोग, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी लगा के, कोई ऐसा रास्ता ईंट लगा के रास्ता रोक देते हैं, गाड़ी आगे, गाड़ी को रुकना ही पड़ जाए, और गाड़ी तो वहां रुक गई, और रुक गई तो सामने से तुम बड़ा पाप करते हो, मैं काली हूँ, मैं तुम दोनों की गर्दन काट डालूंगी। लड़के ने कहा डैडी अरे बेटा काली है क्या हमको मार डालोगे, सुनो तुमको मेरे मंदिर में जाना होगा, तुमको इतना सोना चढ़ाना होगा, और इतने बजे पर इतने मिनट पर बढ़िया मुहूर्त है उस मंदिर में जाना। वो बेचारे पिताजी को सोचने लगे कि बढ़िया मुहूर्त है, नवरात्र तो चल ही रहा है, और 10 किलो सोना लेकर हम लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो ये काली को कहीं बर्बाद न कर दे, कहीं जान ना ले ले, मैं आपके सारे परिवार को नष्ट कर दूंगी। लेकिन लड़के ने कहा जरा समझ, कल मम्मी से चाबी लेने गया था तो मुझे एक सीक्रेट पता चला था, जरा देखो तो सही। तो उसने देखा वो काली को आराम से अलग झपक रही थी, और उसने कहा डैडी ये काली नहीं है। अरे बेटा काली है, देखो ये गुस्सा हो गई है, हम लोग काम करते रहते हैं ना, गलती तो सबसे हो जाती है।
हम लोग पाप करते रहते हैं, काली हमको मार डालेगी। हमने कभी नवरात्र व्रत नहीं किया, देखो सोना धारण कर दो, छोड़ो, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा भीषण रूप बनाया उसका, काली काली आंखें और उसका तलवार हाथ में, और लड़की ने हिम्मत की। हिम्मत कब की है? पंडित जी से कथा सुनी थी। हिम्मत करके उसने फट से तो कौन काली है, जब से उसको पकड़ लिया, उसके हाथ पकड़ के उसका मुकुट निकाला, उसको ऐसे किया तो पता चल गया उसका पड़ोसी जो उससे दुश्मनी करता था वो काली बन के नोट नोट को आ गया था। उसने कहा मम्मी मैं तो मंदिर जाता नहीं था, सचमुच अब मैं मंदिर में कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर जाया करूंगा, हर संडे को, हर संडे को 10 मिनट जरूर जाया करूंगा, क्योंकि ऐसे सीक्रेट पता चल जाते हैं जो मुझे तो मालूम नहीं था। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अब ये तो मैंने साधारण सी बात बताई, कोई बहुत पुरानी बात। आजकल तो इस तरह से कोई, आप लोग बहुत आगे बढ़ गए, आप लोग बहुत एडवांस, आप लोगों की बहुत बुद्धि समझ बहुत आगे चली गई है। लेकिन हम लोगों को गीता में भगवान ने कहा कि देखो हजारों में से कोई एक मुझे जानने की चेष्टा करता है, और मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। और ऐसे हजारों में से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है, मैं कौन हूं, ये भगवान ने कहा। तो आज की जो तिथि है ना, मैं थोड़ा बता भी हूँ, हमारे यहाँ मंदिरों में, भारतवर्ष में हम कई मंदिरों में रहे, बहुत मंदिरों में रहे, हमारे अपने भी मंदिर हैं तो वहां पर भी हम लोग रहते हैं। तो मंदिरों में हमारा नियम होता है, मंदिर में जब बैठते हैं आज की तिथि क्या है तो हम बताते हैं, आज का नक्षत्र क्या है, आज का योग क्या है, आज का कर्ण क्या है, तिथि योग कर्ण नक्षत्र वार, हाँ सुनते हैं, इसी को पंचांग कहते हैं। 5 चीजें मंदिर में जाके सुननी पड़ती हैं, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है। तो आज की तिथि जो है एकादशी तिथि है आज, और महीना कौन सा, माघ महीना, और सूर्य मकर राशि के, मकर राशि के सूर्य में माघ के महीने में आज की तिथि एकादशी तिथि है। आज हर महीने में 2 एकादशी होती है, और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो 24 एकादशी होती है, और 2 एकादशी हर तीसरे वर्ष आती है। तीसरे वर्ष क्यों आती है? तीसरे वर्ष एक महीना अधिक होता है, अधिक मास बोलते हैं, फल मास बोलते हैं, हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। हर तीसरी साल एक महीना बढ़ जाता है, जैसे हिंदी पंचांग के अनुसार। अंग्रेजी पंचांग में तो 12 ही महीने रहते हैं, लेकिन हिंदी पंचांग में पहले महीने कब होते हैं? तीसरी साल, हर तीसरी साल 13 महीने होते हैं। कुछ नहीं हो जाते हैं क्योंकि कभी किसी महीने में हमारे अंग्रेजी पंचांग में जैसे फरवरी को 28 हो जाते हैं, कभी कभी 29 हो जाते हैं, और अप्रैल नवंबर क्या जून सितंबर 4 महीने ये 30 दिन के होते हैं, बाकी 25 दिन के होते हैं, फरवरी 28 की होती है। थोड़ा सा मोटा मोटा आता है, वही फिर हमारे यहाँ पर बढ़ते 1 महीना पूरा हो जाता है 3 साल में। आज के दिन जया एकादशी, जया जय कहते हैं जीत को, विजय, लेकिन विजया एकादशी और होती है। आज के दिन की एकादशी का नाम जया एकादशी। इसमें बताते हैं कि एक बार इंद्र देवता स्वर्ग के राजा है, इंद्र देवता के घर में संगीत होता है, इंद्र के यहाँ गाना होता है, और हमारे गाने में कई बार हम लोग तो क्या करते हैं, हमारे मंदिर में तो बड़ी छूट है कि किसी को गाना ना आता हो बिना स्वर के भी उसको भी गाने की हमारा बोर्ड परमिशन दे देता है। लेकिन इंद्र के यहाँ ऐसा नियम है, किसी को स्वर कई बार होता है, हम लोग माइक लगाते हैं, दूसरे लोग माइक में उनको गाना नहीं आता, माइक में जोर जोर से स्वर बिगाड़ देते,
हम गा तो नहीं सकते पर दूसरे के गाने जरूर देगा। मंदिर में छूट हो जाती है, लेकिन इंद्र के यहाँ छूट नहीं है। इंद्र उसको तुरंत, ऐसी कितनी कथा पुराणों में है, इंद्र उसको तुरंत श्राप दे देता है, और श्राप देकर तूने संगीत बिगाड़ा, क्योंकि किसी को राइट नहीं है। आपने सुना होगा कि एक बार तुम्बुरु नाम के गंधर्व थे, तुम्बुरु, वो संगीत के आचार्य थे और वो बहुत बढ़िया संगीत गाते थे। नारद जी को बढ़िया गाते हैं, नारद जी संगीत के बहुत अच्छे संगीत सीखे हैं, लेकिन किसी ने एक दिन नारद जी को कह दिया कि नारद, संगीत का नियम है। तानसेन ने कहा कि जब मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता, एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता, तो मुझे लगता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, और जब 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता तो जो संगीत के जानने वाले को बता देते हैं कि 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की, और मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता कंटिन्यूअस। हरी माता जी की थोड़ा संगीत, कई लोग बैठे नरसी भाई, 3 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो 3 दिन के बाद में सारे लोग बता देते हैं कि इसने प्रैक्टिस नहीं की, इसको संगीत नहीं आता। संगीत ऐसा है, उसको अभ्यास करना पड़ता है। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, 1 घंटा केवल ऐसा करके वो बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। हमसे बात करी लता जी, मैंने लता मंगेशकर अवार्ड लिया हिंदू यूनिवर्सिटी में, मैंने टॉप किया मास्टर्स में। तो लता जी कोई भी हो, तुंगुरु जी के पास नारद किसी ने कहा, नारद तुम तो बेसुरा गाते हो, तुम संगीत सीखो। बोले किससे सीखूं? बोले तुम गुरु के पास जाओ। तुम गुरु आचार्य के पास गए, और तुम गुरु आचार्य वहां पर उसके अंदर संगीत का अभ्यास करते थे। बाहर उनके भीड़ लगे हुए थे। ये पुराण की कथा है संगीत के बारे में। बाहर भीड़ लगी थी तो नारद जी ने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं? एक महिला खड़ी थी, एक पुरुष खड़ा था, एक बच्ची खड़ी थी, एक बहू खड़ी थी, एक और कोई प्रौढ़ आदमी खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बोले आप लोग कौन है? एक कहता है मैं भैरव हूँ, एक कहता है मैं मालकोस हूँ, एक कहता है मैं बागेश्वरी हूँ, एक कहती है महिला मैं भैरवी हूँ। तो राग रागनियां थी, कहते किसी की आंख टूटी हुई थी, किसी की टांग टूटी हुई थी, और किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था। नारद जी ने कहा, लेकिन आप लोग सारे विकलांग केंद्र में यहाँ सारे विकलांग यहाँ क्यों आ गए? बोले हम विकलांग, आपको मालूम है हमें विकलांग किसने बनाया है? बोले किसने? कि नारद ने। नारद जी बनाए थे, क्यों बनाया है? बोले इसको कुछ संगीत आता नहीं, और बिना सुने के गाने लगता है। सवेरे का राग और होता है, शाम का राग और होता है, दोपहर का राग और होता है, रात का राग और होता है, ऐसे गाने लगता है। और फिर बिना ताल के गाने लगता है। तो कोई भैरवी कहती से मेरी टांग तोड़ दी, भागेश्वरी कहती से मेरा हाथ तोड़ दिया, रूपक ताल कहते हैं मुझे इसने लल्ला बना दिया। ताल भी राग भी सब संगीत रचनाकर राग का स्वरूप होता है। भैरव राग कैसा है? भीष्म आकृति वाला के पुरुष की कल्पना की। मालकोस राग कैसा है? दरबारी राग कैसा है? दरबार लगा हुआ। तो जो संगीत के गाते हैं राग का ध्यान करते हैं, और राग का ध्यान करके तब उस राग के स्वरों को लगाते हैं, और राग का स्वर लगाकर उसने कहा फिर क्या होगा? बोले अब हमारे गुरु आचार्य जी जब स्वर लगाएंगे तो हमारी बात, हमारी आंख, हमारी कान, हमारी नाक सब ठीक हो जाएगी। हम इनके पास ठीक होने के लिए आए हैं। ये थोड़ी सी मैंने बात कही। तो कहते इंद्र ने गलत राग, गलत गायक, गंधर्व था, उससे इंद्र ने कहा जा, और उसकी घरवाली डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। पुराण की कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। उसने इंद्र ने कहा जा तू पिशाच बन जा, तेरी घरवाली पिशाचनी बन जाए। महाराज जाति का बवाल की क्या? तुमने स्वर गलत किया, तुमने ताल खराब की, तुमने सभा को बिगाड़ा, तुमने हमारा जो कुछ संगीत जानने वाले होते हैं जब कोई गलत गाता है उसके जैसे उसके दिमाग में हथौड़ा के जैसा लगता है। हम लोगों को पता है स्केल के हारमोनियम है, ये जिसको तबले में स्केल चेंज करके स्वर मिलाना पड़ता है, उसको स्वर को उसमें भी स्वर को मिलाना लोग बहुत समझदारी से गाना।
अब उसने तू पिशाच बन जा, भगवान के बन सकते हैं, समझ के सीख कर तू आया, क्यों नहीं आया? और तू अपने कमरे में अभ्यास कर, जब तक गाना नहीं होता, यहाँ गाने को तब गा के तुझे पूरा कॉन्फिडेंस, और जब पिशाच की योजना पिशाच बन के तू गाते अभ्यास करके तब आता पिशाच बना दिया है। पत्नी भी पिशाचिनी बन गई, दोनों भूत प्रेत के कार्यों को करते हुए विचरण करने लगे। एक ऋषि ने पूछा, बेटा तुम पिशाच योनि में कैसे आ गए? बोले इसमें तो गंधर्व था, गाता था, नाचता था, मेरी घरवाली हम लोग भजन करते थे इंद्र की सभा में, लेकिन हमसे थोड़ी सी स्वर खराब हो गई, ताल खराब हो गई, तो हमें इंद्र ने गुस्सा करके पिशाच की योनि में भेज दिया। बोले माघ के महीने में और शुक्ल पक्ष की एकादशी को और मंदिर में जाना, और कैसे जाना? व्रत रख के जाना, थोड़ी तपस्या करना और राजा कृष्ण की पूजा करना, भगवान नारायण की पूजा करना, तुम्हारी ये पिशाच की योनि मुक्त हो जाएगी। और विष्णु को विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, आज के दिन उनकी सर्वगति हो जाती है। तो ये अभी 4 दिन के बाद माघ मास की पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा को बहुत बड़ा पितरों का श्राद्ध होता है, निर्धनों को भोजन, वस्त्र, तिल का दान, कंबल का दान, गुड़ का दान, कपास का दान, घी का दान, लड्डू का दान, फल का दान, अन्न का दान, चरण पादुका का दान, ब्राह्मणों को भोजन, बड़ा महत्व है माघ मास की पूर्णिमा का। मैंने आपसे थोड़ी सी कुछ जानकारी दी। एक तो पंक्ति जरा सा गुनगुना रही थी, हम थोड़ा सा भजन भी गाते हैं, तो भजन जरा सा गाएंगे, उसके बाद विश्राम देंगे, समय तो हो गया। ये शरीर तेरा पिघले की तरह, ये शरीर तेरा पिघले की तरह, और तो किसने तोते की तरह, और तो किसने तोते की तरह, ये तोता जब उड़ जाता है, ये तोता जब उड़ जाता है, पिंजरा खाली रह जाता है, पिंजरा खाली रह जाता है। ये कभी तेरा पिघले की तरह, तुम्हें तुम साथ दुनिया पानी है, तुम्हें तुम साथ दुनिया पानी, आना जाना तेरी यही कहानी है, तुम्हें तुम साथ दुनिया पानी है, आना जाना तेरी यही कहानी है। संसार में जो भी आता है, सब यही छोड़कर जाता है, सब यही छोड़कर जाता है। ये शरीर तेरा पिघले की तरह, और तो किसने तोते की तरह, ये तोता जब उड़ जाता है, खाली पिंजरा रह जाता है। टूटे पिंजरा पंछी छोड़ के चला गया, टूटे पिंजरा पंछी छोड़ के चला गया, टूटे पिंजरा पंछी छोड़ के चला गया, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया। ये जग है एक सपने की तरह, तूने समझा अपने की तरह, सपने से जो जग जाता है, वही प्रभु से मिल पाता है। ये शरीर तेरा पिघले की तरह, और तो किसने तोते की तरह। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण भगवान तेरा कुछ लगे न मोल, राधे कृष्ण भगवान तेरा कुछ लगे न मोल।
राधे 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 हरे कृष्ण हरे राधे 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 हरे कृष्ण राधे धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नौतनी प्रसाद जी को आरती सूचना देंगे, उसके बाद आरती करेंगे श्रद्धा से। राधा कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। सब जीवन से भोजन दे रहे थे। आप सबसे ये मैं आभार कराती हूँ कि अपने घर में पूजा अर्चना के लिए, आशीर्वाद के लिए पंडित तिवारी जी, पंडित कनक जी, स्वामी जी जिसको भी बुलाना चाहिए तो मेरे शुभ से आप संपर्क कर सकते हैं। और 18 तारीख को भी गुजर साहब ने मुझे बताया कि राम प्रसाद जी की 18 तारीख को खाली है, तो अगर कोई भी प्रति भोजन करना चाहिए, कोई अपना कोई खास दिन सेलिब्रेट करना चाहिए और या यूँ ही प्रति भोजन के लिए आप राम प्रसाद जी से संपर्क अवश्य करेंगे। मैं कुछ नए चेहरे देख रही हूँ मंदिर में जो फर्स्ट टाइम विजिटर है हमारे कैंपों में, उन्हें मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो जरा खड़े हो जाएं प्लीज। एंड वेलकम टू आवर कैंपो। आपका मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो प्रीति भोजन है इसके बारे में बताऊं उससे पहले राम परिवार के जितने भी लोग सदस्य हैं, हर बार मैं ये घोषणा करती हूँ, अनाउंस करती हूँ कि अपने भविष्य के लिए आप संपर्क करें हमारे सतीश